हाँ, बिटिया समझदार होती तो बाहर निकल के बाहर से बंद कर देती हो तू मर। लेकिन आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज इस कवि सम्मेलन में यदि कविता हुई हो तो एक बार हरिभूमि का सम्मान कर दीजिए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, कमाल सर, थैंक कमाल यू। कमाल। मैं तमाम रंग हैं पोएट्री के, सभी रंग हो गए आज, गीत से लेकर बिटिया हास्य में। तो आज मैं सच बोलूं तो आज राठी उस दिन के शो में और आज के शो में तो आपने आसमान छुआ दिया। एक बार गोविंद राठी को थोड़ी तालियां दीजिए, कमाल की प्रस्तुति दी। और हंसाने का काम इतनी शिद्दत से करने वाला कवि, मैं तो माँ पर लिखता हूँ, हजारों कविताएं लिख दी, लेकिन एक महीना पहले माँ को खोने वाला कवि इतनी देर आपको हंसाता रहा। एक बार अपनी तालियों से बताइए कि तेरे सुख दुख में हम बराबर के भागीदार हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बहुत बड़ी बात है, मैं प्रणाम करता हूँ। और कीर्ति जी तो आदर्श है हमारी। उनकी शादी से पहले हम एक साथ हम लोग मंच पर आए थे। उनकी शादी तय हो गई थी, कहाँ पर नहीं हुई थी, दिल्ली में तय हुई थी। कीर्ति जी पूछ रहे कहाँ पर तय? अरे नहीं, वो किसी से पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मजा तो इसी बात में आ रहा था। मुझे तो पता नहीं है, ये मुझे पूरा जाग समझ रहा है। नींद कौन सा टीका करना है। और अनिल ने आपको खूब मन से हंसाया। मैं उनकी एक कविता सुनवाना चाह रहा था, तिरंगा, लेकिन उन्होंने छोड़ दी। तो यदि मैं ये चाहता हूँ थोड़ी देर तिरंगे को मैं याद कर लूँ अपनी कविता से, मातृभूमि को याद कर लूँ, उसके बाद माँ और जिंदगी, दो चार मुक्त तक, ठीक है? तो देश के लिए यदि थोड़ा सा भी दर्द बाकी है, अभी थोड़ी सी जगह है, तो मेरी चार मिसरों पर ये सदन एक बार मोहब्बत लगा दे। जिम्मेदारी के साथ कविता पढ़ूंगा, सुन लीजिए। पहले चार मिसरे बिना गाए बोल रहा हूं, सुन लीजिए कि उजाले, कीर्ति जी पहली बार सुनेंगे ये मिसरे जी। उजाले ढूंढ कर लाओ, सर थोड़ी देर मोबाइल रख दो, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं। उजाले प्रथम पंक्ति में इसलिए, उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है, अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है, भुला सब भेद आपस के, तिरंगे की कसम तुझको, वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है। क्या बात, दोनों हाथ उठाइए, ये कमजोर तालियां नहीं है, थकान नहीं है आपको। और ये इसलिए बोलता हूं, सुन लीजिए, इस देश को बचाने के लिए कभी बचाएंगे, राजनेता नहीं बचाएंगे, जिम्मेदारी अपनी, वो बचते हैं। मैं बोलता हूं हिम्मत के साथ, और तालियां अब उठे आपकी, सुनिएगा। चार मिसरों पर पूरा सदन प्यार दे, दिनेश सुनना जी। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है। बालियान जी जिम्मेदारी के साथ बताना, धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। सहारा धर्म का लेकर जमीन को फूंकने वालों, तुम्हें ये क्या पता, हर बार हिंदुस्तान मरता है। क्या बात है भाई, वाह 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 दिनेश भाई। जिस दिन हमारा हरियाणा सबसे शांत प्रदेश है, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, हिंदुस्तान के हर प्रांत में गया, और हमारे प्रांत में जेसीबी थी, आग एक लगाई गई, किसने लगाई, कौन लगाई, कहां, कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं तमाम लोगों से, दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। दोनों हाथ उठा दीजिए एक बार इस प्रांत के लिए, हमारा प्रांत सबसे अच्छा है। क्या बात है, वाह। चार मिसरे मातृभूमि के सम्मान में, पीछे तक के लोग थके हुए ना हो तो अपनी ऊर्जा से एक बार बता दें। थका हुआ मैं भी नहीं हूं, लेकिन आपकी मोहब्बत मिलेगी तो दुगने उत्साह से पढ़ूंगा, सुनिएगा। जी सर, स्वागत है दिनेश बटू, वाह। कि हमेशा तंगे आगे जो तोपों के बहानों के। ओहो, आवाज आ रही है पीछे? ज्यादा नहीं, मैं बाहर तक जा रही है। अब मैं क्या करूं सर? हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की, जवानों की। उत्साह भर देना एक बार सुनने के बाद। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की, जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। क्या बात है, वाह दद्दू, वाह, जिंदाबाद दिनेश बाबू, वाह। हाथ उठाइए जिनके हाथ नहीं उठे, मुझे अच्छा नहीं लगा। जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। चार मिसरों पर समर्थन देना, सच हो तो देना है, खामोश रहना। हिम्मत के साथ पढ़ता हूं, सुनिएगा। किसानों की
तबाही पर मुनाफा खोरपन पे है। क्या कहने, वाह। एक लाइन पर इतिहास लिखूंगा। लाल किले पर था, लाल किले पर हमारे जैसे लोगों को सुनने लोग आते हैं, और लाल किले का मंच कीर्ति जानती है जब तय करते हैं वो लोग जिन्हें बर्दाश्त नहीं है सच बोलने वाले लोग, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सच बोला उसे काट दो। लेकिन जहां से सुजालपुर से ये कवि आया गोविंद राठी, वहां के एक कवि डॉक्टर अश्क, उन्होंने कहा भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, आज के इस दौर में माहौल में सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। क्या बात है, वाह वाह। सोनीपत के जिम्मेदार लोगों, 4 मिसरों पर प्यार देना, सुनिएगा, बहुत अच्छा सुन रहे सर आप। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोरपन पे है, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पन पे है। 2 मिसरों पर 77 साल निकाल दूं यहां। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोरपन पे है, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पन पे है। हुए आजाद हम जब से हमारे देश में तब से सियासी लोग पन पे हैं या केवल चोर पन पे हैं। क्या बात है, पानी देने को। मैं कैप्टन कुंडू की शहादत को प्रणाम करता हूं। जिस दिन उनका शव आया था, हम लोग काल्पनिक भारत माता को प्रणाम करते हैं, लेकिन मैंने उस दिन ये लगा जब उनकी मां के दर्शन किए कि मैंने भारत माता, सच्ची भारत माता को आज पहली बार देखा है। उनकी पलकों पर नमी नहीं थी, वाह। मैं वहीं था। मेरा कजन भी एक देश के काम आया है, ओम प्रकाश रघुवंशी, तो उन्होंने की पहाड़ियों में, और उस दिन भी मैंने ये देखा कि ये वीरांगनाएं कौन होती हैं। 18-19 साल के नौजवान प्राणों का मोह छोड़कर देश के लिए खड़े हो जाते ताकि ये उत्सव मनाए जा सके, ताकि हम लोग हंस बोल सके। इस देश की आजादी को बचाए रखना जितनी जिम्मेदारी कवियों की, उससे ज्यादा आवाम की जिम्मेदारी है। 2 मिसरे, 2 मुक्तक ऐसे बोलना चाहता हूं जो मेरे यहां से लिखे हैं, और आप यहां से मत सुनना, बस यहां से सुनना। वाह, एक बार थोड़ी तालियां दे दीजिए, जुड़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कि मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। वाह, बहुत मन से। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा। कि मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। वहां गुरुजी, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। क्या बात है दिनेश भाई, कमाल है, कमाल है आपका। 4 मिसरे और गुरुजी, मेरा मन है पढ़ने का, जरूरी है, सुनिए। यहाँ 2 तरह के लोग बैठे हैं, या तो कुंभ में गए या नहीं गए, बस 2 ही तरह के लोग हैं। पक्की बात है ना गुरुजी, इसमें कुछ भी बात नहीं है, बात कह दी तो बात बन गई, नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 4 मुक्तक लिखने के लिए मैं 30,000 मुक्तक लिखने वाला कवि हूँ, हिंदुस्तान का अकेला कवि जो रोज लिखता हूँ। यहाँ कितने लोग हैं सोशल मीडिया पर जुड़ने वाले, सब जानते हैं, सब जानते, रोज लिखने वाले थोड़े से लोग हैं। यहाँ भी बैठा हुआ कुछ लिखा है। एक बड़ा मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ बेटियों के लिए। अनिल ने बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन मैं बेटियों के लिए अजब बिल्कुल अलग हटके मुक्तक कहना चाहता हूँ। बेटी ये बैठी है, बेटियां इनको समर्पित है, सुनिएगा। जी सर। कि अगर है आत्मा, इधर डाले, इधर देख, अगर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है। ओहो, क्या बात है। मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। बड़े लोग जो बैठे हैं थोड़ा हाथ उठा दे इस बार, यदि सच हो तो। कि अगर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है, मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी ही पहन वर्दी पिता के चित्र को सैल्यूट करती है।
वाह दिनेश भाई। देश के लिए बहुत लिखा है। एक अंतिम मुक्तक, क्योंकि फिर जिंदगी के 2-3-4 नहीं सुनाए तो फिर फायदा क्या मेरे आने का। मेरा तेवर वही है। दिनेश भाई माँ की मुक्तक जरूर सुनने। मैं सुनाता हूँ। आज ऐसा मुक्तक सुनाऊंगा जो मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने कल लिखे 2 मुक्तक, वो सुनाऊंगा। कल मैंने लिखे और कल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुनिएगा। और कहो तो मैं वहीं से शुरू कर दूंगा। हाँ, अचानक घड़ी देखी मैंने, तो मैं दिनेश ने कविता सुनाई। कविता का शीर्षक था मोबाइल, और मैं उस कविता से इतना प्रभावित हूं कि मैं ये चाहता हूं कि इस सभागार में एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है, उसे बोलने देना, प्लीज बंद मत करना, क्योंकि मैं यहीं से शुरू होना चाहता हूं। कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। क्या बात है, वाह 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 वाह। बस थोड़ी सी ऊर्जा दे दीजिए, ये मेरा तेवर है। ये कमाल है आपका तेवर सर। मिलते हैं पर मिलकर। कवि सम्मेलन में बच्चों को लाइए, प्लीज, हाथ जोड़कर अपील करता हूं। जो लाए उनको प्रणाम करता हूं, पेरेंट्स को मैं। मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। कमजोर तालियों से बड़ी पंक्ति छोटी मत करना, जो बोलने जा रहा हूं। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, सर अब उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपनी बात नहीं करते। अब कहता है आखिरी 2 मिसरे संभाल लेना, बड़ी मकबूलियत हुई है इन्हें। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपनी बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। इंसानों से पैसे बात नहीं करते। 4 लाइनों में मैं अचानक आपका मोह दूसरी तरफ मोड़ देने में कामयाब ना हूं तो कविता लिखना बंद कर दूंगा दावे के साथ। सर सुन लीजिए, बातचीत में 4 मिसरे, 2 मिसरे ऐसे जो कोई भी कह देगा, लेकिन अगली तीसरी लाइन से जो चीज निकली और चौथी तक आते हुए जो कह सका हूं, तो मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं, रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे आप और परिवार और बच्चे, यदि ये मुक्त तक पहुंच गया तो। बस ये सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। कि मैंने तुझको अपना समझा, भाई सर, मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन कोई भी कह सकता है, ठीक है सर। मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। क्या बात है, वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत, वाह दिनेश भाई कमाल लिखते हो। आप कहां खड़े हो जाएंगे साहब। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। अब तालियां दीजिए जो जिंदगी में कभी नहीं पढ़े वो 4 मुक्तक यहाँ आज पहली बार पढ़ूंगा। यहाँ अच्छे लगे तो आगे लेके जाऊंगा, नहीं तो यही खत्म कर दूंगा। थोड़ा प्यार सुनना जी, मन मिले, क्योंकि कोशिश करूंगा कि याद हो जाए धीरे धीरे। सुनिएगा। जो रिश्ते, थोड़ा पानी देना भैया की 5 दिन से बुखार था। कीर्ति एक मुक्तक बस शुरू का, उसके बाद सब नया सुनिएगा। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा लहलहाएंगे। क्या बात है दिनेश भाई, सबको समर्पित। ये भी एक रिश्ता है जो हमारा आपका कायम है। जब से आए हैं तब से सभी के लोगों की निगाहों में मोहब्बत है हमारे लिए, केवल इसलिए कि हम कुछ शब्द गढ़ लेते हैं और आप उन शब्दों को पढ़ लेते हो अपने तरीके से, इसलिए आप हमें प्यार कर रहे हो। वरना आपसे हमसे बहुत बड़े लोग सामने बैठे हैं। दिल से बोल रहा हूं सर ये बात में। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे, हृदय के तार झंकृत होंगे। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में
रोएंगे मिलकर सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आए। अद्भुत लिखा। उठाइए थोड़ा सा वातावरण। अब जो पढ़ना चाहता हूं ये पहली बार जो मुक्तक पढ़ूंगा, हिम्मत मिली तो आगे बढ़ूंगा। सुनिएगा कि नजर में रहने वाले ही, वाह कमाल है दिनेश मां भाई। सरस्वती की कसम पहली बार सुनेंगे सब लोग। नजर में रहने वाले ही नजर से जब उतर जाए। क्या बात है भाई, वाह पहली लाइन। आशीर्वाद दे देना सर, संभालना। मुझे लगता है आप बहुत मन से सुन रहे हैं, मैं आपके चरणों में रखता हूं। सुनिए, नजर में रहने वाले ही नजर से जब उतर जाए, बताए जिंदगी किस तरह से हम अपने घर जाए। वाह दो मिसरे यदि सोनीपत ने संभाले तो मुझे लगेगा मैं बहुत कुछ अच्छा कह पाया। नजर में रहने वाले ही नजर से जब उतर जाए, बता जिंदगी किस तरह से हम अपने घर जाए। बहुत कमजोर है धागे मगर रिश्तों से फिर भी कम। एक पंक्ति पर बताना, बहुत कमजोर है धागे मगर रिश्तों से फिर भी कम। ये उलझे तो निकट आए, वो उलझे तो बिखर जाए। भाई वाह वाह दिनेश भाई, क्या बात कह दी आपने। वाह रिश्तों में अद्भुत लिखा आपने। ये उलझे तो निकट आए, वो उलझे तो बिखर जाए। जड़ों से ही जुड़ा हूं मैं, हर एक रिश्ता निभाता हूं। ये कल लिखा हुआ पढ़ने का प्रयास करूंगा, याद भी हो जाएगा। जड़ों से हूं जुड़ा अब तक तो हर एक रिश्ता निभाता हूं। बड़ों के सामने मैं हर घड़ी ये मन झुकाता हूं। मन तन तो बेकार में लोग कहते साहब, मन में कुछ और पल रहा है, तो मैंने मन बांधा है। सुनना सर, बड़ों के सामने मैं अक्सर ये अपना मन झुकाता हूं। वो जिस चौखट पे अब तक भी लिखा है नाम बाबा का, वो जिस चौखट पे अब तक भी लिखा है नाम बाबा का, उसी चौखट को सजदा करूं मैं अपने गांव जाता हूं। वाह वाह वाह, उसी को सबको सजदा करने अपने गांव जाता हूँ। वाह अच्छा लगा, ये पहली बार पढ़ा मैंने। थोड़ी तालियों का घनत्व बढ़ा दीजिए, मुझे लगे मैं कुछ अच्छा कह सका हूं। कोई बोझा नहीं रखा। मैं और दीपक जी एक साथ प्रेसिडेंट बने थे रोटरी के। मैं अपनी जिंदगी का सफर किसी के सामने बता नहीं सकता, लेकिन आज यदि अपने शहर में जगह बनाई, मंत्री आकर स्टेज पर पैर छूकर ये कह दे कि हम मंत्री बने तो इनकी बदौलत, तो मुझे लगता है कि कवि के लिए तो बड़ा सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने भैया थे अनिल उस दिन, लेकिन एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। बहुत मन का मुक्तक है, बिल्कुल नया है, इसलिए थोड़ा सा सुनिएगा सर। बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा याद आ जाए। मोबाइल जी सर। याद होते होते एक दो दिन लग जाता है सर। सुनिएगा। कोई बोझा नहीं रखा, सभी कुछ प्यार में बांटा। थोड़ी तालियां दीजिए, थोड़ा मन दीजिए। कोई बोझा नहीं रखा, सभी कुछ प्यार में बांटा। कमाया जो पसीने से वही उपहार में बांटा। क्या बात है, वाह। किसी का पैतृक कुछ नहीं था। कमाया जो, अगली दो मिसरे पर मोहब्बत मिले। कमाया जो पसीने से
वही उपहार में बांटा। वो जिस चौखट पे अब तक भी लिखा है नाम बाबा का, जो उस चौखट से सीखा बस वही संसार में बांटा। मैं अपने गांव को जिंदा इसलिए रखता हूं, हम महानगर में आकर भूल रहे हैं। थोड़ी तालियां देना अपने गांव को और अपने बड़ों को याद करना जो बड़ा मुक्तकार है वो सुनिए कि जड़ों से हूं जुड़ा अब तक हर एक रिश्ता निभाता हूं। अच्छा ये सुना दिया मैंने। दूसरा सुनिएगा, सवेरा होने से पहले अंधेरा अंधेरा खूब होता है। अद्भुत। एक दिन में कोई चमक नहीं मिलती, बस ये कहना चाहता हूं। ये बच्चे नौजवान बड़े विस्मृत, मैं अभी देख रहा हूं जो हमारे नौजवान देश के अचानक रोजगार भी घट गए कहीं, अब देख ही रहे तमाम चीजों के बीच में। एक बड़ा मुक्तक पढ़ाना चाहता हूं, उम्मीद का थोड़ा आशीर्वाद देना, अच्छा मुक्तक पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है। क्या बात है, वाह। मुकद्दर जब होता है जगने से पहले खूब सोता है। जरा सी खुशी मिलती है मगर उस पर ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता है। क्या बात है, वाह वाह। दिनेश भाई, माँ के 2-3 मुक्तक हमारे वास्ते, बस 3 मिनट दे दीजिए अंतिम। 3 मुक्तक, 4 मुक्तक माँ के, क्योंकि दिनेश भाई बहुत दिन के बाद सुनेंगे इसलिए उनमें से एक नया पढ़ूंगा। सुनना दिनेश, कमाल है कि हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमी पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे ना पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। दिनेश भाई, कमाल है आपका, कमाल है आपका, वाह। एक मुक्तक यहां पहली बार इसलिए पढ़ूंगा, माँ लास्ट ईयर गई, एक रिश्ते भूल रहे, कजन, मौसी, मामा, फूफी, चाचा, ये धीरे धीरे गायब हो गए हम सबकी जिंदगी से। अंतिम समय में माँ के मामा मिलने आए, आईसीयू में थी, और उससे पहली बार मैंने देखा ये रिश्ते कितने गहरे हैं कि जो बीपी नॉर्मल नहीं था मैंने देखा, अचानक माँ बेहोश है लेकिन बीपी नॉर्मल मैंने स्क्रीन पर देखा, तो मुझे लगा आज मैं ना लिखूं, आज मेरी माँ मुझसे जाते हुए कह जाए, क्योंकि उसके अगले दिन अचानक बस माँ चली गई। तो एक बड़ा मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनना पूरा मंच भी पहली बार है। माँ क्या बोल रही है, बहुत अच्छा मुक्तक दे रहा हूं और प्यार दे देना इस मुक्तक को। यूं ही चलता रहे ये जिंदगानी का सफर भैया। माँ बोल रही है अपने भाइयों से, लेकिन आप आ जाएंगे इसमें। यूं ही चलता रहे ये जिंदगानी का सफर भैया, कलाई सुनी मत रखना कभी त्योहार पर भैया, महकता ही रहे रिश्तों का ये आंगन, दुआ है बस यूं ही आते सदा रहना मेरे बच्चों के घर भैया। भाई कमाल कर दिया। भरे घर में तेरी आहटों कहीं मिलती नहीं अम्मा, ये कमाल का मुक्तक है, वाह। तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। थोड़ी तालियां बुलंद करें जो पीछे बैठे हैं, जीवंत होने का प्रमाण दें। क्या बात है, कि बला मुझ तक नहीं आती उसे वो
मोड़ देती है, मेरी चिंताओं की घेरों को पल में तोड़ देती है। भरी दुनिया में केवल मां दुआ है, सिर्फ तेरी जो मेरी टूटी हुई हिम्मत को पल में जोड़ देती है। आखिरी मुक्तक अपने स्थान पर मोहब्बत के साथ में अंतिम 4 लाइनों पर प्यार भर दीजिए और हम विदा लेते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया। सुनिए, आखिरी मुक्तक पिता के हवाले से बोलता हूं जी। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। क्या बात है। मैं जिंदगी भर कविताओं में परिवार, प्रेम, देश बांटा, यही मोहब्बत, यही चीज थी। दोनों बच्चे अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही दुनिया के इतने दूर चले गए, 18-18 घंटे लगते हैं जाने की सोच भी है। क्या करें, ऐसी स्थिति बन गई। और मैंने तब लिखा कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते, 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। खुद वक्त ने हंस कर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। आखिरी मुक्ता पढ़ता हूं, हृदय खोलकर आशीर्वाद दे देना, कुछ अच्छा हो जाए तो सुनिएगा। कभी सोचा न था ये जिंदगी होगी, कभी सोचा न था ये जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। 2 पंक्ति अपने मोहब्बत भरे हाथ तैयार रख लीजिए। कभी सोचा न था ये जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे समय दे दे खुशी होगी, घड़ी मत दे मुझे बेटे समय दे दे खुशी होगी। भैया ने कहा इसलिए एक मुक्तक, मेरी आंखों, खड़े होकर सुन लीजिए, तालियां बजाते सुनिए। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं मां हूं, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवंशी जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी कवियों के लिए। एक बार सारा सदन हाथ उठा के 10 बार तालियां बजाएं साहब, हरी भूमि के लिए, कवियों के लिए और आप